होली की रात थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद था और गांव काजीपुर रंगों, ढोल और हंसी से गूंज रहा था। चारों ओर होलिका दहन की अग्नि जल रही थी। लोग मानते थे कि ये अग्नि हर बुराई को भस्म कर देती है। पर उसी गांव के किनारे एक प्राचीन हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी भद्रक नाम का एक तांत्रिक रहता था। 200 वर्ष पूर्व उसने होलिका दहन की रात एक गुप्त यज्ञ आरंभ किया था, पर वो यज्ञ अधूरा रह गया। उसी दिन से गांव में ये मान्यता फैल गई कि हर होली पर उस हवेली में कोई अदृश्य शक्ति जाग उठती है। उस वर्ष गांव में 4 मित्र आए: आरव, मीरा, देव और राघव। वे नगर से होली मनाने आए थे और रोमांच के लिए उस पुरानी हवेली में जाने का निश्चय किया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका। बेटा, होलिका दहन की अग्नि पवित्र है, पर यदि किसी ने अधर्म के साथ उसका प्रयोग किया हो तो वो अग्नि शाप बन जाती है। पर युवावस्था का उत्साह सावधानी को दबा देता है। वे चारों हंसते हुए हवेली की ओर चल पड़े। रात के ठीक 12 बजे थे। होलिका दहन की लपटें धीमी पड़ रही थीं। अचानक तेज हवा चली और बुझती चिंगारियां आकाश में फैल गईं। एक क्षण को ऐसा लगा मानो अग्नि के भीतर कोई छाया मुस्कुरा रही हो। हवेली का विशाल दरवाजा जर्जर था। जैसे ही आरब ने उसे धक्का दिया, भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। जमीन पर गुलाल की एक पतली रेखा बनी थी, जो सीधी भीतर की ओर जा रही थी। देव ने उसे छूकर देखा। वो रंग बर्फ जैसा ठंडा था। मीरा के मन में भय की लहर दौड़ गई। अचानक ऊपर से घंटी की आवाज गूंजी। वो मंदिर की घंटी जैसी थी, पर मंदिर तो आधा किलोमीटर दूर था। हवेली के भीतर अंधेरा गहरा गया। राघव ने अपना मोबाइल निकाला, पर वहां कोई संकेत नहीं था। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसमें लाल आंखों वाला एक व्यक्ति मशाल लिए खड़ा था। नीचे धुंधले अक्षरों में लिखा था, जो अग्नि से बचेगा, रंग उसका सत्य प्रकट करेगा। इतने में दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों चौंक उठे। हवा में गुलाल उड़ने लगा, पर वो लाल नहीं, काला था। वो रंग उनके चारों ओर घूमने लगा। मीरा को स्मरण हुआ कि पुराणों में वर्णित है कि होली का दहन केवल अहंकार और अधर्म को जलाता है, पर यदि कोई अधर्मी स्वयं को बलिदान के रूप में प्रस्तुत करे तो अग्नि उससे शक्ति भी ग्रहण कर सकती है। भद्रक ने अपने यज्ञ में यही छल किया था। उसने अग्नि को अपनी शक्ति का माध्यम बना लिया था। अचानक देव हवा में ऊपर उठने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। उसके हाथ पर काले रंग से शब्द उभर आए, अधूरा यज्ञ पूर्ण करो। आरव ने भयभीत होकर भगवान का स्मरण किया। राघव ने चारों ओर देखा और हवेली के मध्य एक प्राचीन हवन कुंड पाया, जिसमें राख जमी थी। मीरा को समझ में आया कि यज्ञ अधूरा है। यदि उसे विधिपूर्वक पूर्ण किया जाए तो यह शाप समाप्त हो सकता है। परंतु तभी एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। वो आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी। दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं। भद्रक की आकृति धुएं के रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों की भांति दहक रही थीं। उसने कहा, ये यज्ञ मेरी शक्ति है, इसे पूर्ण मत करो। मीरा ने साहस जुटाकर हवन कुंड में बाहर की होलिका दहन से लाई हुई पवित्र राख डाल दी। आरव ने टूटी हुई लकड़ियों को एकत्र कर अग्नि प्रज्वलित की। राघव ने ऊंचे स्वर में प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, जैसे आपने प्रहलाद की रक्षा की थी, वैसे ही सत्य की रक्षा कीजिए। अग्नि धीरे धीरे प्रज्वलित हुई। काला रंग धुएं में बदलने लगा। देव धीरे धीरे नीचे उतर आया। भद्रक की छाया तड़पने लगी। उसने अंतिम बार चिल्लाकर कहा, अगली होली तक मैं लौटूंगा। तभी अग्नि की लपटें ऊंची हुईं और तस्वीर जलकर राख हो गई। हवेली के भीतर प्रकाश फैल गया। काला गुलाल लाल और फिर गुलाबी हो गया। वातावरण शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली पहले से अधिक शांत और स्वच्छ प्रतीत हो रही थी। चारों मित्र स्तब्ध थे। देव के हाथ पर जो शब्द उभरे थे वे गायब हो चुके थे। सब कुछ सामान्य लगता था, पर जब आरव ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में चारों के पीछे एक 5वीं छाया स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वो छाया अंत तक उनके साथ रही। अंतिम दृश्य में स्क्रीन पर धुंधले अक्षर उभरे,
अगली होली तक। कैमरा अपने आप बंद हो गया। उस दिन के बाद गांव में ये कथा प्रचलित हो गई कि होलिका दहन केवल बुराई को जलाता ही नहीं, कभी-कभी उसे अगले अवसर तक छिपा भी लेता है। और हर वर्ष होली की रात जब अग्नि की लपटें आकाश को छूती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उस हवेली की दिशा से हल्की सी घंटी की आवाज अब भी सुनाई देती है, और शायद अगली होली पर वो छाया फिर जाग उठे।